अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ हम इसे कहेंगे और एक डेवलपिंग स्टोरी है जो हमें डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हर तरफ गर्दिश करती हुई दिख रही है। और वो ये है कि आने वाले हफ्तों में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ट्रैवल बैन इम्पोज करने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे। इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन कितनी है, इससे कौन कौन लोग इफेक्ट होंगे, हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, हमारा वीज़ा आ गया है, आने वाला है, हम क्या स्टेप्स लें, इन तमाम चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रैवल बैन के मुतालिक आजकल हर कोई बात कर रहा है। रॉयटर्स ने, जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने March 5 को अपने प्लेटफॉर्म से एक न्यूज़ शेयर की जिसमें उसने लिखा कि 3 सोर्सेज ने, जिन्होंने अननोन आइडेंटिटी के साथ, मतलब अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं किया, उन्होंने बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले हफ्तों के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके साथ साथ कुछ और ममालिक पे एक ट्रैवल बैन इम्पोज करने का इरादा रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल से ये कहा है कि जी आप लोग हमें रिकमेंडेशन दें कि जिन जिन ममालिक की जो वेटिंग का प्रोसेस है और जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के इशूज़ होते हैं वो ज़्यादा है, जिन पे हमें ज़्यादा शुबह है, तो उन तमाम ममालिक के नामों की हमें रिकमेंडेशन दी जाए और फिर हम आने वाले वक्त में उन पे ट्रैवल बैन इम्पोज करेंगे। अगेन इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, कोई ऑफिशियल इदारे से इस न्यूज़ को पब्लिश नहीं किया गया है। 3 सोर्सेज ने रॉयटर्स को अपनी तौर पे इस चीज़ को शेयर किया है। लोग परेशान हो रहे हैं और इसमें उनका होना थोड़ा सा बनता भी है। वो इसलिए कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने टेन्योर को पूरा करने के लिए आए थे 2017 के अंदर जनवरी में, तो भी उन्होंने इस तरह का एक बैन इम्पोज किया था काफ़ी सारे मुस्लिम ममालिक के ऊपर, जिसमें ईरान शामिल था, जिसके अंदर सूडान शामिल था, जिसमें लीबिया शामिल था और यमन शामिल था। कई ममालिक शामिल थे जिस पे उन्होंने अपना एक बैन इम्पोज कर दिया था। वो बैन बाद में US सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जाते रहे, बैक एंड फोर्थ होता रहा और उसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हो गई थी। और फिर जब प्रेसिडेंट बाइडन आए तो उन्होंने उस बैन को कंप्लीट तौर पे हटा दिया था। लोग परेशान हैं इसीलिए कि आने वाले वक्तों में ट्रंप जो है वो किस किस्म का बैन इम्पोज कर सकता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाती हम नहीं कह सकते कि किस तरह का ये बैन होगा, इसकी क्या डिटेल्स होंगी, कौन कौन इफेक्ट होगा। उन सोर्सेस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम दिया है। हमें एक चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो वेटिंग का प्रोसेस है, जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेज होती हैं, उसको वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि तभी पाकिस्तान का पुलिस सर्टिफिकेट भी अब रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि US अथॉरिटीज़ उसको ऑथेंटिक या उसको एक मजबूत एविडेंस के तौर पर नहीं मांगती। उन्हें होता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है कि लोग अपना पुलिस सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं इवन दो उनका जो डाउटफुल होता है, उनका सारा कैरेक्टर और उनकी चीज़ें जो भी होती हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को पाकिस्तान की तरफ से वो लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए भी लोग ज़्यादा डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का नाम रिकमेंडेशन के अंदर जाए और फिर पाकिस्तान पे ट्रैवल बैन इम्पोज हो जाए। अब हम ये सारी बातें ये जो हैं अभी अजम्पशन पे हैं, लीगल ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इसकी नहीं आई है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल क्या एक्शन इस पे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरफ कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। बैन लगता है, बैन नहीं लगता, जो भी रूमर्स हैं वो कंफर्म हो जाते हैं या नहीं होते, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। हम 3 सिनेरियोज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कि अगर आपका इंटरव्यू लेटर आ चुका है, आपका आने वाले वक्त में इंटरव्यू है, आप जो भी प्लान बना रहे हैं, वीज़ा आपके हाथ में मिल गया है आपको, तो भी
आप अपना ट्रैवल प्लान मार्च 20 से पहले कर लें एंड ट्राई टू बी इन यूएस बाय मार्च 20। हम ये मार्च 20 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कैबिनेट रिकमेंडेशन करेगी कंट्रीज़ की जिन पे ट्रैवल बैन इम्पोज किया जाए वो मार्च 21 डेट है। तो हम चाह रहे हैं कि मार्च 20 से पहले पहले आप यूएस के अंदर आ जाएं। तो अगर इमिग्रेंट वीज़ा हाथ में आ गया है तो प्लीज़ ट्राई टू ट्रैवल बिफोर मार्च 28। अगर जो है वो आपके पास ग्रीन कार्ड है और आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट से बाहर हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, किसी को भी, तो भी आपको चाहिए कि आप मार्च 20 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आ जाएं, क्योंकि आप बाहर हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड नहीं रहता, कुछ भी होता है, तो आप अगर मुल्क से बाहर होंगे, लाइफ आपकी यहाँ होगी, तो आप मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होंगे। इसलिए ट्राई टू बी इन यूएस बिफोर मार्च 28। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप यूएस सिटीज़न हैं, आपके पास यूएस का पासपोर्ट है, तो आप कंप्लीटली सेव हैं, फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि ये जो वीज़ा होगा ये यूएस सिटीज़न को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। हम इसकी एग्जांपल पिछले वाले बैन से ही ले रहे हैं कि जब वो भी बैन लगा था तो जो ये सिटीज़न होते हैं उनको ये इम्पैक्ट नहीं करता। तो ये कुछ अपडेट्स थी। हम अगेन कहेंगे कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे अपडेट होंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, और जब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आ जाती तो लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। बस ट्रैवल प्लान्स जो हैं उसके अंदर अगर आपको लगता है आपके लिए बेहतर है, या अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, तो फिर आप अपने ट्रैवल प्लान सेफली प्लान कर सकते हैं कि भाई अगर हमें अप्रैल में ट्रैवल करना है, हम मार्च में कर लें, ताकि हम किसी भी किस्म के डिले अवॉइड या मज़ीद अपनी फैमिली से दूर रहने से बच सकें। बाकी ये है, अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लोगों को अफेक्ट किया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं खाली अफ़गानिस्तान के लोगों पे इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। अफ़गानिस्तान पे अगर खाली बैन लगेगा किसी किस्म का, तो उससे पाकिस्तान के केसेस तेज़ हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर अफ़गान केसेस प्रोसेस नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आने वाले वक्त में दिखेंगी, इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की अपडेट होगी, साथ साथ जो भी रोज़ाना चेंजेस हो रहे हैं मैं अपने चैनल पे उनको ज़रूर पोस्ट करती रहूँगी, वीडियो की फॉर्म में, शॉर्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, ताकि आपको अप टू डेट रखा जा सके। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।